नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। अरविंद केजरीवाल से ईडी लगातार सवाल जवाब कर रही है। कई ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं जो बड़े सवाल खड़े करती हैं। उस दौरान का अरविंद केजरीवाल का फोन गायब है और जब ईडी पूछती है कि फोन कहां है तो सर जी को याद नहीं। इसके अलावा वो एक कैबिनेट नोट की भी बात चल रही है कि वो कैबिनेट नोट कहां गायब हो गया, वो भी केजरीवाल जी कह। बहुत सारे ऐसे सवाल केजरीवाल से पूछे जा रहे हैं जिसके जवाब ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि सीधे सीधे नहीं मिल रहे हैं। इस बीच आपको यह बताऊं कि कैसे ये फंसे नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में। उससे पहले जरा सौरभ भारद्वाज को भी सुनिए। आज सौरभ भारद्वाज भाई साहब ने बड़ी कमाल की बात कही है, थोड़ा सा उसका हिस्सा सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। से बने हैं कि आज हिरासत में है तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। तो आप देखिए, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये आदमी किस मिट्टी का बना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सौरभ भाई आप अकेले नहीं हैं, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहे कि आदमी किस मिट्टी का बना है कि इतने गंभीर आरोप लगने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार। लोग समझ नहीं पा रहे कि आदमी किस मिट्टी का बना है कि ईडी की कस्टडी में जब सरकारी आदेश देने का कोई प्रावधान नहीं, कोई तरीका नहीं, तो ये सरकारी आदेश आ कहां से रहे। लोग समझ नहीं पा रहे कि आदमी किस मिट्टी का बना है कि शीश महल में था तो समझ में नहीं आ रहा था कि गरीब लोगों के लिए दवा नहीं है, टेस्ट नहीं हो पा रहा है। वहां तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे टेस्ट के मामले में, जिसकी जांच होने की बात है। और अब जेल में जाने की नौबत आई, ईडी की कस्टडी में। याद आ रहा है कि पानी का दिक्कत है दिल्ली के लोगों को, दवा की दिक्कत है। भाई इतना काम अगर ईडी की कस्टडी में करने लग जाएंगे तो लोग कहेंगे कि अच्छा है इनको अंदर ही रखो, कम से कम वहां से दिल्ली के लोगों के बारे में सोच तो रहे। ये लोग शरत रेड्डी के बारे में भी कह रहे हैं कि उसकी कंपनी से पैसा लिया और उसके बाद उसने केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया। मैंने आपको उसके फैक्ट्स ऑलरेडी बताए कि शरत रेड्डी की कंपनी से 15 नवंबर को पैसा आया। अगर चुनावी बॉन्ड खरीद के बीजेपी को दिया गया तो दिसंबर के महीने में ईडी उसके बेल का विरोध करती है। 6 महीने बाद उसको बेल मिलती है हेल्थ ग्राउंड्स पर। उसके बाद वो सरकारी गवाह बनता है और 2024 में भी ईडी ने उसे कहीं जाने देने से विरोध किया, विदेश जाने देने से विरोध किया और कहा कि आदमी जो है वो इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व है। तो कहीं भी दिख नहीं रहा कि पैसा लिया और उसके बाद उसको जो है राहत दे दी। लेकिन नैरेटिव राहुल गांधी, उनकी चिंदी मीडिया, विदेश में बैठे यूट्यूबर सब ये बना रहे हैं कि चुनावी चंदा जो है वो ईडी के जरिए लिया गया। चुनावी चंदे का सच आपको जरा मैं बताता हूं, समझना चाहिए आपको आंकड़ों के लिहाज से। 2014 से 2022 के बीच ईडी ने 3000 से ज्यादा कंपनियों पर रेड मारी है और ये संसद में दिया हुआ बयान है। चुनावी बॉन्ड खरीदा गया 26 कंपनियों के जरिए और चुनावी बॉन्ड जिन्होंने नहीं खरीदा ऐसी 2974 कंपनियां हैं। तो पहला सवाल तो यह खड़ा होता है कि अगर ईडी के जरिए कंपनियों पर रेड डाल डालकर बीजेपी चुनावी चंदा जुटा रही है तो 3000 से ज्यादा कंपनियों पर रेड पड़ी और उसमें से मात्र 26 चुनावी बॉन्ड खरीदती हैं। 2974 कंपनियों ने बॉन्ड नहीं खरीदा, मतलब बीजेपी ने उनको छोड़ दिया कि जाओ तुम नहीं खरीदते हो कोई बात नहीं, पैसा नहीं दो। सिर्फ 26 से उन्होंने बॉन्ड के जरिए पैसा लिया। तो बॉन्ड और ईडी की रेड का कनेक्शन पहले तो इस आंकड़े से नहीं दिखता। अब मैं आपको आगे और फैक्ट बताता हूं। चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली जो ये 26 कंपनियां हैं उसमें से भी रेड से पहले जिन्होंने चुनावी बॉन्ड खरीदा ऐसी 10 हैं। रेड के बाद खरीदने वाली कंपनियां 16 हैं और इनमें भी जिन्होंने बीजेपी को चंदा दिया वो है 37% चंदा गया, बाकियों को गया चंदा 63% है। तो सवाल उठ रहा है कि जिनके यहां रेड पड़ी उन्होंने बाकियों को चंदा किस बात का दिया? क्या इसी बात का दिया? यह सवाल उठेगा कि नरेंद्र मोदी को हटाओ नहीं तो हमारे यहां रेड पड़ती रहेगी। क्या चंदा इसी बात का मिल रहा था कि नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटा दो ताकि हमारी ये रेड बंद हो जाए, हमारे यहां रेड पड़ना बंद हो जाए? ये सवाल भी तो पूछा जाएगा। अगर बीजेपी को ही चंदा जाना है तो उनको कम कैसे मिला, बाकियों को कैसे मिल रहा है? अब मैं आपको जिनके यहां चंदा दे के और रेड बंद करवाने की बात है या ईडी की रेड पड़ी और चंदा आ गया उसके बाद क्या हुआ, जरा इसका फैक्ट भी आपको विस्तार से बताता हूं। जैसे एक कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, इसने सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड खरीद के चंदा दिया। अब आप जरा देखिए कि इसने ईडी के एक्शन से पहले एक भी चुनावी बॉन्ड नहीं खरीदा, ईडी के एक्शन के बाद 1365 करोड़ रुपए का खरीदा। अब आप इसमें देखिए चंदा दिया किसको किसको, टीएमसी को दिया 542 करोड़, डीएमके को 503 करोड़, वाईएसआर कांग्रेस को 154 करोड़, बीजेपी को 100 करोड़, कांग्रेस को 50 करोड़ और बाकी एक दो पार्टी को दिया।
अब फैक्ट ये है कि क्या इसका चंदा मिला बीजेपी को, तो ईडी की रेड रुक गई क्या? फैक्ट देखिए क्या कहता है। इन जुलाई 2019 the enforcement directorate attached company assets worth over rupees 250 crore after initiating a money laundering probe earlier this year। यानी 2019 में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का ईडी ने 250 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। उसके बाद इसने पहला इलेक्टोरल बॉन्ड जो बीजेपी को दिया वो अक्टूबर 2021 में दिया 50 करोड़ रुपए का, और फिर जनवरी 2022 में फिर 50 करोड़ रुपए का बॉन्ड दिया। अब क्या वो बॉन्ड 50-50 करोड़ का 100 करोड़ का आ गया तो ईडी ने इस आदमी को छोड़ दिया? आगे देखिए, ऑन अप्रैल 2022 ईडी अटैच्ड एसेट्स वर्थ रुपीज 410 करोड़ रुपीज। यानी ये आदमी 100 करोड़ का चंदा जनवरी 2022 तक ऑलरेडी दे चुका है, और बावजूद इसके 410 करोड़ रुपए का इसका ईडी संपत्ति जब्त कर ले रही है। भाई या तो बीजेपी पर आरोप ये लगना चाहिए जो विपक्ष लगा रहा है उसमें और जोड़ देना चाहिए कि ये लोग पैसा लेके भी ईडी का रेड नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि यहां तो दिख नहीं रहा कि चंदा आ गया और ईडी ने रेड मत डालना छोड़ दिया हो। और नहीं तो दूसरा प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या ये प्रलोभन या प्रयास किया गया कि भाई ईडी की रेड रुक जाए इसलिए चंदा दिया गया, लेकिन जब नहीं रुका तो बाकी पार्टियों में भी बांटा गया कि मोदी को रोको? सवाल तो ये भी पूछा जाना चाहिए। अगला फैक्ट आपको दिखाता हूं, जरा इसको देखिए। ये जो कंपनी है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जरा इसके बारे में देखते हैं। इसने बॉन्ड खरीदा ईडी की रेड वगैरह पड़ने से पहले 125 करोड़ का। ईडी की रेड पड़ने के बाद इसने 1107 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। अब आप देखिए, जब ईडी की रेड नहीं पड़ी थी तब इसने किस किस को कितना चंदा दिया? इसने बीजेपी को 120 करोड़ का चंदा तब भी दिया जब ईडी की रेड नहीं भी पड़ रही थी, और कांग्रेस को मात्र 5 करोड़ का चंदा दिया। लेकिन जब ईडी की रेड पड़ने लगी तो इसने बीजेपी को कितना चंदा दिया? 549 करोड़ रुपए, बीआरएस को 201 करोड़ रुपए। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी को यह कंपनी 5 करोड़ का चंदा दे रही थी, मात्र 5 करोड़ का, ईडी की रेड पड़ने के बाद उसको इसने 153 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया। कांग्रेस ने ऐसा क्या तूफानी काम कर दिया उस दौरान कि अचानक से इस पार्टी में इतना विश्वास बढ़ गया? यह भी तो प्रश्न पूछा जाना चाहिए। और बीजेपी को रेड के पहले भी चंदा मिल रहा था भर भर के इस कंपनी की तरफ से, उसके बाद भी मिल रहा है। आगे एक और कंपनी, इसने ईडी की रेड के पहले कितना बॉन्ड खरीदा? 380 करोड़ का। उसके बाद कितना खरीदा? 192 करोड़ का। ईडी की रेड के पहले 380 करोड़ में से इसने 320 करोड़ बीजेपी को दिए। जो कंपनी बीजेपी को 320 करोड़ का चंदा दे रही है, उसके यहां भी ईडी की रेड पड़ रही है बॉस। तो ईडी की रेड और चंदे का तो कनेक्शन नहीं दिख रहा, उल्टा ये दिख रहा है कि चंदा दो या ना दो, अगर गलत किए तो ईडी की रेड पड़ेगी, ये तो दिख रहा है। इसने कांग्रेस को तब 30 करोड़ दिए, टीएमसी को 20 करोड़। जब एक्शन हो गया तो इसने कांग्रेस को 30 करोड़ से बढ़ाकर 91 करोड़ का चंदा दिया, टीएमसी को 45 करोड़ का, और बीजेपी को 320 करोड़ रुपए का चंदा दे रही थी, वो घटकर 26 करोड़ 90 लाख रुपए का हो गया। बॉस, तो सवाल तो सीधा खड़ा हो रहा है कि चंदा लेने वाले पर ईडी रेड नहीं करेगी, वो तो दिख नहीं रहा। 320 करोड़ के चंदे के बावजूद रेड पड़ गई, और जब रेड पड़ गई तो चंदा घट के 26-27 करोड़ हो गया, और जिन लोगों को 30 करोड़ मिल रहा था कांग्रेस पार्टी को, वो बढ़ के 90 करोड़ हो गया। क्या इसीलिए दुनिया भर में लोकतंत्र की हत्या की बातें हो रही हैं क्या? ये प्रश्न क्यों ना पूछा जाए। एक और कंपनी देखिए, वेदांता। इसने बॉन्ड खरीदा ईडी एक्शन या किसी भी छापे के पहले 52 करोड़ रुपया, उसके बाद खरीदा 347 करोड़ रुपया। बीजेपी को 52 करोड़ का बॉन्ड खरीदा और 52 करोड़ का 52 करोड़ बीजेपी को दिया। एक्शन के बाद इसने 177 करोड़ तो बीजेपी को दिया, लेकिन 125 करोड़ कांग्रेस को दिया। जिस कांग्रेस को ईडी वगैरह के छापे न पड़ने के पहले 1 रुपया नहीं दे रही थी ये कंपनी बॉन्ड के जरिए, उसको रेड पड़ने के बाद 125 करोड़ रुपया क्यों गया? किस बात का गया? कांग्रेस ने कौन सा ऐसा नया तूफान खड़ा कर दिया कि लगा कि अब यही हमारी आशा की किरण है? यह सवाल ना पूछा जाए। और बीजेपी को जिसको 100% चंदा जा रहा था, उसका चंदा घट के 177 करोड़ हो गया, टोटल 347 करोड़ में से। जिंदल स्टील, इसने रेड पड़नी शुरू हुई तो 123 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे। बीजेडी को 100 करोड़, कांग्रेस को 20 करोड़, बीजेपी को मात्र 3 करोड़। डीएलएफ, इसने बॉन्ड खरीदा रेड वगैरह पड़ने के बाद 170 करोड़,
सारा 170 करोड़ इसने बीजेपी को दे दिया। राहुल गांधी और केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में मुझे लगता है उनकी ईमानदारी का एक और सर्टिफिकेट दे दिया कि चंदा भले मिलता रहे, उसके बावजूद ईडी की रेड शुरू हुई है ये भी दिखता है, और ईडी की रेड चलती रहे और चंदा आता रहे, फिर भी ईडी ने उन पर कार्रवाई की है ये भी आंकड़े कहते हैं, ये भी डेटा दिखता है।